कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन दोस्त जेसिका, टेरेसा और कैलेब। टेरेसा पानी के किनारे पर बैठी होती है। तभी जंगलों में से एक तेजी से कोई चीज आ रही होती है। वो एक ड्रोन था जो कि कैलेब ने जेसिका को डराने के लिए भेजा था। तभी वो कैलेब पर चिल्लाती है, लेकिन कैलेब हंस रहा था। तभी टेरेसा कहती है, तुम्हें जेसिका के पास जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है, मैंने उसे दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएगी। फिर टेरेसा जेसिका से मिलने अंदर जाती है। जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अंदर आराम कर रही थी। टेरेसा जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है कि वो सो रही है। फिर टेरेसा चेयर पर बैठकर एक बुक पढ़ने लगती है। जैसे ही वो बुक को खोलती है, जेसिका उठकर बैठ जाती है और जो बुक में लिखा था वो बिना देखे पढ़ने लगती है। वो कंटिन्यूअसली पढ़ती जाती है। टेरेसा घबरा जाती है और उसे चुप होने को कहती है। फिर वो एकदम से नीचे गिर जाती है। फिर जेसिका उल्टी कर देती है। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो पॉजेस हो चुकी है। फिर वो टेरेसा के बाल नोच लेती है। टेरेसा कैलेब के पास जाती है। पीछे जेसिका भी आ जाती है। वो ड्रोन खुद के फेस पर चलाती है। फिर पानी में कूद जाती है। उसे बचाने के लिए कैलेब भी पानी में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेसिका कैलेब को पानी में ही मार देती है और फिर हम जेसिका को पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए देखते हैं। ये जेसिका के साथ क्यों और कैसे हुआ, इसके लिए हम चलते हैं एक दिन पहले। सीन यही कट होता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था बैथ। वो प्रेग्नेंट थी। फिर हम देखते हैं कि बैथ अपनी बड़ी बहन एली के घर जाती है। एली अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। बड़ा बेटा डैनी, बेटी ब्रिजिट और सबसे छोटी बेटी कैसी। एली का पति उसे 2.5 महीने पहले ही छोड़कर कहीं और चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रिजिट को पड़ोस के 2 लड़के इनवाइट करने आते हैं कि हम मूवीज देखेंगे, तुम आ रही हो। लेकिन वो मना कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी डोरबेल बजती है। वो बैथ थी। वो दोनों मिलती हैं और बातों बातों में एली बताती है कि हमें बिल्डिंग खाली करनी होगी, सबको यहाँ से जाना होगा। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है। फिर सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बैथ सबको गिफ्ट देती है और वो एली के हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लाई थी। फिर एली तीनों बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेज देती है ताकि वो अकेले में बात कर पाए। एली बैथ को सब बताती है। बैथ भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताना चाहती थी, पर वो नहीं बता पाई। तभी हम देखते हैं कि बैथ एली की भेजी हुई रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें एली उससे कुछ बात करना चाहती थी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। फिर एली कहती है, छोड़ो ये, बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। फिर वो बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी की बात करने ही वाली होती है, लेकिन तभी सब कुछ हिलने लगता है। वहाँ भूकंप आ जाता है। वहाँ नीचे बच्चे भी आ चुके थे। एकदम से धरती फटने लगती है और फिर सब थम जाता है। तभी डैनी को एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। उसे वहाँ अंदर एक तिजोरी दिखाई देती है। ब्रिजेट के मना करने के बावजूद भी वो उस हॉल के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ उसे कोई खजाना तो नहीं मिलता। उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें प्रीस्ट की फोटो होती है और एक ग्रामोफोन का रिकॉर्डर मिलता है। वो उसे अपने बैग में रख लेता है। फिर उसे एक बड़ी सी बुक मिलती है। वो उसे भी ले लेता है। वहाँ एली और बैथ बच्चों के लिए परेशान हो रही थी। तभी हम एली के पड़ोसियों से मिलते हैं, गैब और मिस्टर फोंडा से। तभी लिफ्ट से तीनों बच्चे आ जाते हैं। फिर हम डैनी को देखते हैं। वो बुक को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं खुल रही थी। बुक में जो दांत बने थे उससे डैनी का हाथ कट जाता है और उसका ब्लड उस किताब पर पड़ जाता है और किताब ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है और बुक अपने आप खुल जाती है जिसमें बहुत ही अजीब पेंटिंग्स बनी थी। ब्रिजेट कहती है, बंद करो इसे, पर डैनी नहीं मानता। वो कहता है, हम इसे बेचकर अपनी माँ की मदद कर सकते हैं। वो कहती है, हम इसे सुबह को वापस छोड़ आएंगे। डैनी मान जाता है। फिर वो रिकॉर्डर चलाता है जिसमें प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताता है कि ये किताब इंसानी मांस से बनी है और जो इंक है वो खून की है। प्रीस्ट ये भी बताता है जो इसमें रिचुअल्स हैं वो इस दुनिया के नहीं लगते, वो किसी और दुनिया के हैं। वो इस किताब को ट्रांसलेट करना चाहते थे। फिर अचानक से रिकॉर्डर में से कुछ मंत्रों की आवाज गूंजने लगती है। डैनी उस रिकॉर्डर को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं होती। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। तभी हम एली को देखते हैं। वो लिफ्ट में होती है। अचानक से कोई इनविजिबल एंटिटी उसे केबल से बुरी तरह से जकड़ लेती है। एली अब पोजेस हो चुकी थी। वो बहुत ही अजीब तरीके से वॉक करती हुई घर के अंदर एंटर करती है। वो सीधा किचन में जाती है और गैस ऑन करती है। वो गैस पर पैन रखती है और छिलकों के साथ ही पैन में अंडे डाल देती है। फिर वो अजीब अजीब बातें करने लगती है और उस पैन को भी नीचे गिरा देती है। फिर एली नीचे गिर जाती है और बहुत सारी उल्टी करने लगती है। ऐसा लगता है कि वो मर गई। फिर बैथ और एली उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ उनके पड़ोसी गैब और मिस्टर फोंडा आ जाते हैं। लिफ्ट अब काम नहीं कर रही थी। भूकंप की वजह से स्टेयर्स भी टूट चुकी थी। गैब और मिस्टर फोंडा वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। फिर वो लोग एली को घर के अंदर ले आते हैं।
गैब एली की आंखों को बंद करता है लेकिन वो फिर से खुल जाती हैं। फिर वो तीनों मिलकर प्रेयर करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद बेथ के फोन से एली की आवाज आती है। फिर एकदम से एली अपनी आंखें खोल देती है। बेथ देखती है एली का शरीर तप रहा था। फिर वो लोग उसे बाथ टब में डालते हैं। पानी के अंदर वो तड़पने लगती है। फिर वो ऊपर दीवार पर चढ़ जाती है। टब का पानी उबल रहा था। फिर वो जोर से चिल्लाती है जिससे वहाँ के कांच भी टूट जाते हैं। फिर एली वही कांच का टुकड़ा लेती है और बेथ के हाथ में घुसा देती है। फिर एली ब्रिजेट पर अटैक करती है। पहले तो वो खुद को अपने टैटू बनाने वाली ग्रिल से मारती है। फिर वो ब्रिजेट के गाल पर मारती है। फिर अपनी जीभ से ब्रिजेट को कुछ तो करती है। तभी डैन उसे चेयर से मारता है और ब्रिजेट को बचा लेता है। इसी बीच वो लोग उसे घर के बाहर करके दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर वो गैब को मार देती है। फिर मिस्टर फोंडा अपनी गन लेकर आते हैं। एली उन्हें भी मार देती है। ये सब बेथ दरवाजे के होल से देख रही थी। फिर एली कैसी को लोरी सुनाने लगती है। फिर उसे लगता है कि उसकी मॉम ठीक है। फिर कैसी दरवाजा खोल देती है। थोड़ा दरवाजा खुलते ही एली कैसी का गला दबाने लगती है। तभी सही वक्त पर बेथ और डैनी वहां आ जाते हैं और कैसी को बचा लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्रिजेट को जो कट लगा था उसकी वजह से उसे वहां से काला लिक्विड निकलने लगा था। फिर देखते ही देखते कान और नाक में से भी निकलने लगता है। फिर वो उल्टी करती है तो उसके मुंह से कीड़े निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किचन के स्लैब पर बैठकर कांच का गिलास खा रही थी। बेथ जब उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही, तो वो कहती है जो मेरे पेट में कीड़े हैं मैं उन्हें मार रही हूँ। फिर ब्रिजेट कैसी के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन कैसी के हाथ में उसकी डॉल थी जिसका सर उसने एक डंडे में लगा रखा था। कैसी वो डंडा ब्रिजेट के आर पार कर देती है। फिर ब्रिजेट गिर जाती है। डैनी उसे चद्दर में लपेटकर पलंग से बांध देता है। फिर डैनी अपनी गलती बेथ को बताता है कि जब से उसने वो बुक खोली है तब से ये सब हो रहा है। बेथ डैनी के साथ वो बुक देखने जाती है। वहाँ उसे रिकॉर्डर भी मिलता है। डैनी उसके बारे में भी बताता है कि इसमें भयानक मंत्र हैं जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। फिर वो कमरे में अकेली जाती है वो रिकॉर्डर सुनने के लिए और ये पता करने के लिए किस एंटिटी से कैसे लड़ा जाए। वहीं हम देखते हैं एली को जो घर के बाहर थी और वो उस रास्ते से घर में आ जाती है। वहीं ब्रिजेट भी अब जाग चुकी थी। वो डैनी पर अटैक करती है और उस पर खून की उल्टी कर देती है। डैनी बहुत जख्मी हो चुका था। तभी डैनी ब्रिजेट को आग से जला देता है और अब डैनी भी पॉजेस हो जाता है। बेथ जो रिकॉर्डर सुन रही थी उस रिकॉर्डर में प्रीस्ट कहता है कि इन एंटिटीज को मारना नामुमकिन है। मैंने उन्हें जला दिया, जमीन में गाड़ दिया, लेकिन फिर भी उस एंटिटी का अंत नहीं हुआ। इसका एक ही रास्ता है, उससे दूर चले जाओ, इसका कोई और रास्ता नहीं है। तभी वहाँ एली आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि अब मैं 2 एंटिटीज लेकर जाऊंगी। तभी वो बेथ के पेट को नोचने लगती है। सही समय पर कैसी बेथ को सीजर पास करती है और बेथ एली की नाक में वो सीजर घुसा देती है। फिर बेथ कैसी को लेकर बाहर चली जाती है। वहाँ सब लोग जमीन पर मरे हुए पड़े थे। फिर बेथ मिस्टर फोंडा की गन लेती है और लिफ्ट की तरफ जाती है लेकिन लिफ्ट बंद थी। स्टेयर्स भी टूट चुकी थी। फिर एली भी घर से बाहर आ जाती है। बेथ एली को गोली मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी बाकी सब भी पॉजेस हो जाते हैं और एली के पेट में घुसने लगते हैं और सब मिलकर एक हो जाते हैं। फिर तभी लिफ्ट खुल जाती है और बेथ और कैसी लिफ्ट में घुस जाते हैं। वो जल्दी से डोर बंद करती है और फिर हम देखते हैं कि लिफ्ट में खून भरने लगता है जिसके साथ बेथ और कैथी भी बाहर की तरफ गिर जाती हैं। फिर वो लोग कार की तरफ जाते हैं और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी एली वहां आ जाती है। वो बिल्कुल उस बुक की पिक्चर की तरह दिख रही थी। सब लोग मिलकर एक बन चुके थे। पार्किंग का दरवाजा बंद होने ही वाला था लेकिन तभी बेथ और एली नीचे से निकल जाती हैं। लेकिन एली कैसी का पैर पकड़ लेती है। फिर वो उसे पकड़कर ट्रक में ले जाती है। तभी बेथ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और कैसी को बचा लेती है। फिर एली बेथ को कटर मशीन में डालने वाली होती है लेकिन सही समय पर कैसी मशीन बंद कर देती है। फिर बेथ एक वुड कटर मशीन से एली पर अटैक कर देती है और कैसी को मशीन स्टार्ट करने के लिए कहती है और एली उस मशीन से टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर बेथ और कैसी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम जेसिका को देखते हैं जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। वो अपनी फ्रेंड टेरेसा से बात कर रही थी वेकेशन पर जाने के लिए। वो पार्किंग में आती है अपनी कार के पास। तभी वो सारा पार्किंग एरिया खून से भरा देखती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वो एंटिटी जेसिका को पॉजेस कर देती है। इससे ये पता चलता है कि वो एंटिटी अभी भी जिंदा है भले एली मर चुकी हो। और जेसिका के साथ जो हुआ हम वो फिल्म की शुरुआत में देख चुके हैं। कहानी यही खत्म होती है।